शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखेंगे। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने दिख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमारा मुख स्वर्ग की तरफ करता है और हमें सेंसिबल बनाता है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता, हमें मोल्ड होने की ताकत भर के हमें रियल गोल्ड बनाता और हमें श्रेष्ठ जीवन देता, में सर्वशक्ति स्वरूप बनाता है। ऐसे पिता का दिल से शुक्रिया करते और बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, पांच तत्वों की दुनिया से नीचे हम आ जाते सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया। सामने देखते सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, अनुभव करे। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। बाबा कहते सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है, उन्हीं तूफानों को पार करना है। यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े, निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना है, यही है मेहनत। और बाबा कहते इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते मुरली कभी मिस नहीं करनी है, मुरली में लापरवाह नहीं हो रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, ये देह अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। बाबा वरदान देते स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वयं प्रवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वयं प्रवर्तक बनते हैं, वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले जाना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। बाबा कहते अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। बाबा कहते रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु समर्पण में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और श्वेत स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर करते तो हजूर भी बंद जाता, कल्प कल्प आकर के हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए, हमारा मुख स्वर्ग की ओर करने के लिए। ऐसे पिता का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते, चलने की नीचे चलते हैं, नीचे पांच तत्वों की दुनिया में।
आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर। साक्षी होकर इस बेहद के खेड को देखते हैं, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती। ब्रकुटी मेरी कुटिया है, मेरा काल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं राजा बनकर बैठ जाती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला अविनाशी टीचर आया है जो आकर के हमें राजयोग सिखलाता है, जिस राजयोग से ही हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं और कलयुग की तरफ हमारी पीठ हो जाती है। हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। इसी समय ही बाबा आकर के हमें डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट आकर के पढ़ाई पढ़ाता है। हमें स्वदर्शन चक्र बनाता धारी बनाता है, स्वराज्य अधिकारी बनाता है। हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता। ये 5000 वर्ष की बात है। हम आत्माएं अपने घर परम धाम में थे, ले आए बुद्धि को निराकारी दुनिया में। फर्स्ट फ्लोर में निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप को देखें और निराकार पिता परमात्मा को देखें। ये हमारा निज धाम है, हमारा निज स्वरूप है। यहाँ पर हम सभी आत्माएं अपने पिता के साथ रहते थे। फिर सबसे पहले हमारे पिता जब हम बच्चों को इस 5 तत्वों की दुनिया में खेड खेडने के लिए भेजते हैं तो ये सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सुखों की दुनिया, सोने की दुनिया। और हमारी बैटरी भी फुल चार्ज करके हमें गुणों शक्तियों से भरपूर करके भेजते हैं। हम परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर सबसे पहले आते हैं तो कुछ देने के लिए आते, यहाँ से कुछ लेने के लिए नहीं। आत्मा अपने सर्व गुणों शक्तियों से संपन्न है, संतुष्ट है। और सृष्टि भी सत्व प्रधान है, सुखों की दुनिया, सोने की दुनिया, जिसे पैराडाइज, बहिश्त, गोल्डन एज कहा जाता, स्वर्ग कहा जाता। 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में है, हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल हैं। जहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहती, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते, धन सुख शांति सब कुछ है। सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। हमारा पाठ भी कितना सुंदर है। हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले, हम सो देवता समृद्धि स्वरूप सुख स्वरूप। ऐसे 8 जन्म सतयुग में बहुत सुख देखते, 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि त्रेता युग बन जाती जहाँ हम 14 कला रह जाते। और लेकिन यहाँ भी हम 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते, बहुत सुख देखते हैं। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। सुख चैन की दुनिया है जहाँ पर दुख शांति का नाम भी नहीं। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम संपूर्ण सुख देखते हैं, देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते। फिर धीरे धीरे
जन्म लेते लेते दे अभिमान आ जाता, आत्मा अपने सम्मान से उतर कर दे भान में आ जाती कि खुद को भूल जाते, खुद को दे समझने लग जाते, जो मेरा है उसको मैं कह देते। वही सृष्टि है त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, जहाँ से ही सारा खेल बिगड़ता, यहाँ से ही हम अपने सम्मान से गिरते, तो रावण की प्रवेशता हो जाती, रावण राज्य शुरू हो जाता, अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते, तो बाहर से टेम्परेरी कर्मेंद्रियों के रस सुख लेने शुरू करते। बाहर से सुख लेना शुरू किया तो दुख भी आया, दुख आया तो वो दुख हरता सुख करता पिता याद आया, जो संगम युग पर सुख घनेरे देकर जाता है। तो सबसे पहले हमने उसकी याद में उसके लिए सोमनाथ का सोने का मंदिर बनाया, हीरे का लिंग बनाकर उस एक की भक्ति शुरू की, अव्यभिचारी भक्ति, अद्वैत मत। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस किया, तो ऐसी गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर दी कि 8 शक्तियां विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर, ये हमारे यादगार हैं, जो इस समय हम गुण ज्ञान शक्तियां बाबा से धारण करते, फिर 2 युग उसकी प्रारब्ध भोगते, फिर जब द्वापर से इम्प्योर होते तो अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लग जाते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। ऐसे 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवाभिमान बढ़ता ही जाता, हम दे और दे के संबंधों को सच समझ लेते, इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, हम शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती, उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बितर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। वो हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता पतित पावन, वो जो आकर के हमारे लिए स्वर्ग के गेट खोलता, मानस से देवता बनाता, जब वो ऊपर से देखता है मेरे बच्चे मुझे कितने दोष दे रहे हैं, कितनी मेरी गलानी कर रहे हैं, क्या थे क्या बन गए हैं, अब कोई गुण शक्ति नहीं रही, तो हमारा रहम दिल पिता हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में पराये तन का आधार लेकर फिर से हमें मिलने आया है, फिर से हमें स्वर्ग का सच्चा रास्ता दिखाने आया, सच्चा सोना बनाने आया है, और ज्ञान का सागर इसके लिए आकर के हमें ज्ञान देता है, समझ देता है, पढ़ाई पढ़ाता है, जिससे ही हमारी बुद्धि जो उल्टी हो गई सुलटी होती हमें समझ आती, हम क्या थे क्या बन गए, तो फिर से ये पढ़ाई पढ़कर वैसे बनते हैं जैसे आए थे। तो इसलिए वो हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलता, हमें पढ़ाई पढ़ाता, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि देते, ज्ञान सूर्य पिता ने आकर के कैसे हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, हमें ऐसी ज्ञान की अमर कथा सुनाई है, अमर भव का वरदान दिया है, हमें हमारे सच्चे स्वरूप से कनेक्ट कर दिया है, कि आकर के प्यारे पिता ने हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाया है, सतयुगी दुनिया के मालिक बनने का एम ऑब्जेक्ट दिया है, ये पाठशाला है, पढ़ाई है, हमारा पिता अनकॉमन है, क्योंकि बाकी जो भी यहाँ के गुरु साधु संत हैं वो दे लेते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं, निराकार पिता परमात्मा एक ही है, वो परम आत्मा जो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता अवतरित होता है, तो वो अनकॉमन हो गया। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, बाबा से हर संबंध का सुख ले रहे हैं, संगम युग के घनेरे सुखों को हम इतना अंदर अनुभव कर रहे हैं कि प्यारा पिता मिला है, कौन मिला है, जिसको जो सपने में ना सोचा था वो मिला है,
वो हमें डायरेक्ट पालना दे रहा है, तो हम भी अपना पुरानापन, काकपन, दे अभिमान, विकार सब कुछ उस पर बलिहार कर देते, कुर्बान कर देते। तो इस एक जन्म हम अपना काकपन सब कुछ उसको दे देते, तो वो हमें अपने खजानों से श्रृंगार देता, उससे हर संबंध जोड़ लेते, इस पुरानी कलयुगी दुनिया से बुद्धि को निकाल लेते और संग तोड़ एक संग जोड़ प्रीत बुद्धि होकर के रहते। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर चलते हैं, बाबा की कुटिया में आ जाते हैं, बाप दादा के सन्मुख बाबा की कुटिया में बैठते, बाबा से दृष्टि लेते। प्यारे पिता ने आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज समझाए हैं, हमारी सारी नाराजगियां दूर कर दी है। प्यारे पिता ने आकर के हमें कैसे समझ दी है कि बच्चे तुम ही देवता थे, तुम ही बनते हो और बनते इस पढ़ाई से हो। भक्ति में तो केवल गाते थे, मानस से देवता किए करतन लागी बार, लेकिन कैसे बनाए, किसने बनाए, कब बनाए, वो अब प्रैक्टिकल में हमारा पिता हमें बना रहा है। अंदर ही अंदर हम भी हर रोज अनुभव कर रहे हैं, बाबा की शिक्षाएं हमें क्या से क्या बनाती है। कौडी से हीरे जैसा बनाती है, कांटों से फूल बनाती, जन्मों जन्मांतरों की अंदर की अलोए निकालती, हमें सच्चा सोना बनाती। हम भट्टी में हैं, बाबा की याद की लगन की अगन में रहते हैं, तो जन्मों जन्मांतरों की जो आत्मा में खाद पड़ गई, अलोए पड़ गई, वो सारी उतर रही है, आत्मा सच्चा सोना बन रही है। हमें बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है, निश्चय के नशे में रहते हैं तो निश्चिंत रहते हैं कि माँ बाप सिर पर है, बच्चों को किस बात की परवाह। बाप ने हमारी गारंटी ली है कि एक जन्म हम बाबा के बनेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, बाबा की मर्यादाओं धारणाओं पर चलेंगे, सच्चा सोना बनेंगे, तो बाबा ने हमारी गारंटी ली है। बाबा हमें साथ ले जाएगा, पलकों पर बिठा कर ले जाएगा और हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा मिलता है। हम बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय करते, निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर रहते, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह बनकर रहते, तो आ जाते टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि ब्रह्मा बाप नंबर 1 की आत्मा 84 का चक्कर लगाते हुए अपने अंत के साधारण जन्म में, तो तब निराकार पिता परमात्मा ने आकर उसमें प्रवेश किया। बाबा कहते ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, बाबा ने ही आकर ब्रह्मा बाबा को भी बताया कि वो ही श्री कृष्ण की आत्मा है, उसने ऐसे 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया है, वही स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक बन गया है, फिर से स्वर्ग का गेट खोलने के लिए बाप आया है और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना करता है। तो ब्रह्मा बाबा की भी इतनी परखने की शक्ति निकली कि कैसे इस कलयुगी दुनिया में रहते बाबा ने अंदर ही अंदर खुद को परिवर्तन किया। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, अर्जुन बना, रावण के राज्य में पैर धर लिया, ते कोई हिला ना सका, ऐसे अचल अडोल होकर रहा। कितना विरोध हुआ, गलानी हुई, कितना समाज में मान शान था, लेकिन उसको ठोकर मारी, अपने सम्मान में टिक गया और जो बाबा ने कहा एक्यूरेट फॉलो किया तो नंबर 1 में गया। तो ऐसे ही हम भी अपने को चेक करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने खुद को बदला, दूसरा बदले तो मैं बदलूं ये नहीं देखा, खुद बदल करके एग्जाम्पल सैंपल बना, शांति का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ बना। तो ऐसे ही हम खुद को चेक करते हैं कि बाबा ने कहा है जो करेगा सो पाएगा। तो देह में रहते हुए अंदर ही अंदर देह अभिमान को गलाना है, अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनना है, मन बुद्धि संस्कारों को अधीन करके चलाना है, अपने पर कड़ी नजर रखनी है, कहीं भी कोई कर्मेंद्री धोखा ना दे कि हमें कोई भी बांधता नहीं है, हमारा पुरानापन
जो हम में शूद्रपने के संस्कार आ गए थे वही हमें पीछे खींचते हैं। तो अपने पर अटेंशन रख करके अपनी सारी अंदर की कमियों कमजोरियों को भस्म करना है। वो भस्म करने का एक ही उपाय है, वो है बाबा की याद। बाबा कहते योग भी अक्षर भारी हो जाता, क्योंकि योग तो हठ योग भी है, लेकिन कहो बाबा को याद करते, बाबा से कनेक्शन रखते, तो उससे कनेक्शन ठीक होगा। तो कभी किसी की करेक्शन नहीं करेंगे, अपनी करेक्शन करेंगे, अपने को बदलेंगे। घर गृहस्थ में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए पवित्र कमल पुष्प समान जीवन जिएंगे। इस समृद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज ताराखंड क्रॉस करते हुए देखे हम ये रूहानी यात्रा कर रहे हैं। अमृत वेले किसके साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, किसको मिलने जा रहे हैं, कितनी ऊंची कमाई हो रही है। सामने सूक्ष्म वतन में बाप दादा को देखें, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते। बाबा हमें गलवकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते लाडले बच्चे जब घर से आए थे तो कैसे पवित्र पावन शुद्ध थे, बेदाग हीरे थे, कैसे खुशबूदार फूल थे। अब यहाँ पर दे लेते लेते दे अभिमान में फंस करके कैसे कांटे बन गए, कैसे काले मैले हो गए। लेकिन बाबा कहते तुम मेरे मीठे बच्चे हो, क्योंकि बाबा को मालूम है तुम ही देवता थे, तुम ही बनते हो, और बनाने वाला बाप आया है। और बाबा इसके लिए हर रोज 3 पेज की मुरली चलाता, हमें ये ज्ञान स्नान कराता। बाबा कहते मुरली कभी मिस नहीं करनी। हर रोज बाबा नए नए पॉइंट्स मुरली में सुनाता, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। क्योंकि जितना बाबा के पॉइंट्स को अंदर धारण करते, अपने आप को परिवर्तन करते जाते, तो उतना ही हमारा सतयुग में ऊंच श्रेष्ठ पद मिलता है। तो बाबा कहते पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। कोई पढ़ाने वाला साधारण नहीं है, स्वयं निराकार पिता परमात्मा अपना पावन धाम छोड़कर इस समय हम बच्चों के लिए हाजिर हुआ है। दुनिया वाले तो कहते हैं हाजरा हजूर, हम तो समझ से कहते हैं हमारा बाबा हाजिर नाजिर है, एक थाट अवे रहता है। जब हम उसको बुलाते हैं सदा उसकी मदद को अनुभव करते हैं। इस समय वो हमारे साथ कंबाइंड है। एक जन्म हम उसके साथ रहते, फिर पूरा कल्प उसके साथ की उसकी पालना की प्रारब्ध मिलती है। लेकिन समय अभी है, अभी जितना चाहें उससे खुद को भर सकते हैं। भरे कलयुगी दुनिया में रहते हैं। बाबा कहते भले बंगलों के बीच में रहते हो, लेकिन पवित्र रहो, हंस बनो। दूसरे को देखकर कभी भी इम्प्योर नहीं होना है, कि अपने अंदर ही अंदर अपने आप को ऐसा पावन बनाना है कि कभी भी कोई भी संसार की इम्प्योरिटीज का हम पर प्रभाव ना आए। क्योंकि पवित्रता के सागर ने हमें चुना है, उसने हमें अपना बनाया है। तो हम भी पवित्रता को धारण करते हैं, क्योंकि पवित्रता ही हमारी रियलिटी है, हमारी रॉयल्टी है, हमारी पर्सनैलिटी है। भले हम इम्प्योर दुनिया में रहते हैं, पतित दुनिया में रहते, पतित आत्माओं के साथ भी रहते, संबंध संपर्क में आते, लेकिन बाबा कहते कभी भी इम्प्योर नहीं होना है। कभी भी कोई भी विकार हमें धोखा नहीं दे, अपने पर कड़ी टेंशन रखनी है। कभी भी किसी भी विकार के को रिचक मात्र भी टच भी नहीं करना है। क्योंकि अब हम जा रहे हैं संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में, जहाँ पर विकार का नाम निशान भी नहीं होता। तो उसके लिए अभी से अपने आप को इतना पावन बनाना है। तो बाबा कहते ऐसा हंस बन कर के रहना है कि हंस कंकड़ पत्थर नहीं चुगता, हंस ज्ञान मोती चुगता है। तो हमने बाबा से ये सौदा किया हुआ है कि ये जन्म उसको अर्पण है।
तो जो उसकी श्रीमत है उस अनुसार मन बुद्धि को चलाएंगे कि संकल्प भी वही हो जो उसको पसंद है। कोई भी अशुद्ध संकल्प रूपी भोजन भी स्वीकार नहीं करते। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वेदों के वेद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले हुए थे, तो कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, किले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हर आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि भाई भाई की है। हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी एक घर से आए हुए हैं, जहाँ पर भले हम सभी ने आकर शरीरों में लंबा चक्कर लगाया, सभी इस यात्रा पर हम मैले हुए, किसी पर कोई दाग लगा, किसी पर कोई दाग लगा, और सभी सभी लंबी यात्रा ते थके हुए हैं। इस समय पिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं की थकान उतारते हैं, हमें ज्ञान की मसाज करते हैं, हमें सच बताते हैं, सच के साथ हमें कनेक्ट कर देते, तो हर बात हमारे जीवन में अर्थ सहत है। हमारा बोलना, हमारा सुनना, देखना, संबंध संपर्क में आना, सब कुछ अर्थ सहत है, क्योंकि सच्चा पिता आकर के हमें सच बताता, हमारे अंदर के सच के साथ हमें कनेक्ट कर देता, तो झूठ जो कुछ भी हम में आ गया है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता, तो उसको दूर से ही परख कर हम निकाल देते, क्योंकि अब उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो पावन दुनिया के मालिक थे, पावन दुनिया में जा रहे हैं। हमारा मुख है सतयुग की तरफ और हमारी पीठ है कलयुग की तरफ। तो बाबा कहते अब कभी मुख को कलयुग की तरफ नहीं करना। कलयुग की तरफ मुख करना मतलब अपने अंदर के कलयुगी संस्कारों को, स्वभाव को, देह अभिमान को यूज करना, क्योंकि हम वो है ही नहीं, वो सब कुछ पीछे रह गया। अब जो बाप के संस्कार हैं वो हमारे संस्कार हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई उसे हम पसंद आए हैं। उसने कलयुग के घोर अंधकार से, कुंभकर्ण की नींद से जगाकर अपनी मखमली गोद में बिठाया है।
ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। हमारे सन्मुख आकर के कहता है, मैं तुम्हारा ओबीडियंट बाप हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ और ओबीडियंट टीचर हूँ, गुरुओं का गुरु सतगुरु हूँ। ऐसी पालना कोई कर ना सके। ऐसी पालना में हम एक जन्म पलते, फिर उसकी प्रारब्ध पूरा कल्प भोगते हैं। वो कल्प कल्प आकर के हमें सच्चा सोना बनाता है। उसे के ज्ञान रत्नों, वरदानों, शक्तियों से हम पल रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। और हम सारी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ आत्माएं, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेश से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। इस स्मृति से बिंदु बनकर चलते ऊपर अपने असली घर परम धाम, फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। हम आवाज की दुनिया से पार हैं। सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। और सामने देखते उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा के पास आकर बाबा से मीठी मीठी दिल की रूह रिहान करते, अपने दिल का हाल बाबा को सुनाते और बाबा से खुद को गुणों शक्तियों से भरपूर कर लेते। बाबा के वरदानों से खुद को भरपूर कर लेते। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है। हमारा उसके साथ वायरलेस कनेक्शन है, वॉइसलेस कनेक्शन है, जो कभी टूट नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, हमारी बुद्धि सदा उसके साथ लगी रहे। कोई भी माया का तूफान कैसा भी हो, वो कभी भी आत्मा रूपी दीपक को बुझा नहीं पाए, क्योंकि बाबा के साथ ऐसा कनेक्शन हो कि बाबा मिला है और कुछ नहीं चाहिए। जो माया कुछ भी करे, लेकिन माया के प्रभाव से सदा मुक्त हैं, क्योंकि अपने सदा आत्मिक स्मृति में है। आत्मा ओरिजिनली प्योर है। प्योरिटी हमारी रॉयल्टी है, प्योरिटी हमारी पर्सनैलिटी है। तो जिसके आगे कोई भी अपवित्रता आ नहीं सकती, कि सदा बाबा की याद में रहकर भाई भाई की दृष्टि में रहते हैं। तो आत्मा अपने असली गुणों शक्तियों का अनुभव करती है, कि शक्ति स्वरूप गुण स्वरूप बन कर के रहते हैं। और जितना बाबा की याद में रहते, अंदर ही अंदर खुद को मोल्ड करते जाते, तो रियल गोल्ड बनते हैं। जो भी हम में कमियां कमजोरियां अलोए आ गई है, बाबा की याद से वो निकलती जाती है, तो आत्मा सच्चा सोना बनती जाती। बाहर की बातें परिस्थितियां हम पर प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि हम बदल रहे हैं। हम ये इंतजार नहीं करते दूसरा बदले तो मैं बदलूं। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते बच्चे कह देते थोड़ा सा तो बदले। बाबा कहते ये दासी के संस्कार हैं, कि ये मरना मीठा मरना है। इसमें कभी बहानेबाजी नहीं करना, इसमें सदा चढ़ती कला की बाजी करना है। जो उठे सो अर्जन, जो करेगा सो पाएगा। कि बाबा कहते कभी भी ना किसी को नाराज करना, ना किसी से नाराज होना। कोई 1000 बार भी नाराज हो, लेकिन हमें नाराज नहीं होना, हमें झुक करके चलना है। इस समय जितना किसी को मान देंगे, उतना ही भविष्य में मान मिलेगा, क्योंकि इस समय की बनाई हुई प्रारब्ध फिर 2 युग हम भोगते हैं। तो बाबा आकर के हमें समझ देते हैं।
बच्चे जैसे जो वृक्ष फलों से लदा हुआ होता है वो ही झुकता है, तो जो आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होगी वो ही मोल्ड होगी, उसमें ही वो ताकत होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जैसे शरीर में जितनी एक्सरसाइज जो करता है उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो बेंड हो सकता है, उतना ही अपने शरीर को यूज़ कर सकता है। ऐसे ही बाबा कहते जितना अपने मन बुद्धि से नेगेटिविटी व्यर्थ देह अभिमान को निकालते हैं, बार बार रूहानी एक्सरसाइज करते हैं बाबा की याद में रहने की, तो उतना ही आत्मा लाइट होती जाती, उतना ही आत्मा की चमक बढ़ती जाती, आत्मा सच्चा सोना बन जाती। बाबा के याद की लगन की अगन में तप करके अपने को इतना उसके खजानों से भरपूर कर लेते कि जो भरा हुआ बर्तन होगा वो कभी छलकता नहीं है। हम सभी बाबा के बच्चे जितना बाबा से मन बुद्धि को लगाते जाते भरपूर होते जाते, दुनिया में रहते भले हम साधारण हैं, बाबा कहते लेते मेरे बच्चे जितना ही साधारण आत्माएं हैं उतना ही महान है, क्योंकि इस समय जो साधारण है वही जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा ने आकर के कितना सुंदर हमें रास्ता बताया है कि गेट वे टू हेवन है, कि ये स्वर्ग को जाने का रास्ता है। जो भी हम खुद को झुकाते हैं, मोल्ड करते हैं, प्योर बनाते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, ये कोई भी हम कहते हैं कि जिसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ मोहब्बत से करते हैं, क्योंकि प्राप्ति बहुत ऊंची है। लोग कहते हैं इनका त्याग बहुत है, हम बाबा के बच्चे कहते हैं नहीं, हमें हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है, त्याग तो कुछ भी नहीं। त्याग तो हम उसका ही करते हैं जो हमारा नहीं था, जिसने हम मेरी बुद्धि में आकर के विकारों ने दे अभिमान ने हमें और ही दुखी अशांत परेशान किया था। तो अब जितना जितना बाबा के ज्ञान से डिटॉक्स होते जाते, आत्मा से सारी अलोए निकालते जाते, उतना ही हम सभी अनुभव करते हैं कि हम सभी बाबा के बच्चे दुनिया में रहते दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। बातें परिस्थितियां वही हैं लेकिन हम बदल गए, तो हम बदलेंगे, जग बदलेगा, दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ये इंतज़ार नहीं करना है, बाबा की शिक्षाओं को पालन करना है। बाबा कहते बाबा की शिक्षाओं में चलना, फिर परे झुकना भी पड़े, सहन भी करना पड़े, लेकिन वो है बाबा की गोद में पलना। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते, हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते, हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं, बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सभी हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं,
सभी के दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता, वो दिलरुबा दुल्ले लाल सभी के दिलों में बस जाए। और जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले सारे विश्व का बाबा के साथ भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। और सभी आत्माओं को निमंत्रण देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो कि ये सृष्टि आज दुख धाम बन गया है। तो बाबा आकर के सुखों की दुनिया का स्वर्ग की दुनिया का गेट खोलते हैं। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ इस कलयुगी दुखों की दुनिया से अपने मन बुद्धि को हटाओ। तो अपना मन बुद्धि उस एक सर्वशक्तिवान के साथ लगाओ, तो वो गारंटी करता है कि हमें सुखों की दुनिया में ले जाएगा। तो जो हमारी जन्मों जन्मांतरों से उस पर दोष लगाते थे, तो चाहना थी कि सुखों की दुनिया हो, सुख चैन की दुनिया में ले चलो, तो वो हमें ले जाने आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। उसने आकर एक समय पर एक जैसा ज्ञान सभी को दिया है, तो अंत में कोई उसे लहना नहीं दे सकता। वो तो आकर कहता है सभी मेरे बच्चे हैं, सभी बच्चों का हक है उसके वर्षे पर, उसके ज्ञान पर और उसका। तो सबको निमंत्रण है। देखते हैं एक एक आत्मा को घर घर में हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौटाते अपने घर में, पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हथेली पर स्वर्ग ले आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाते, हमें सच्चा सोना बनाते, हमें कांटों से फूल बनाते, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, गेट वे टू हेवन दिखाते, ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपनी पुरानी कलजुगी बुद्धि का, जो भी हम में विकार आ गए, जो भी हम में इम्प्योरिटीज आ गई, देह अभिमान आ गया, सबका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस एक जन्म और संग तोड़ एक संग जोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, एक मत एक धर्म होकर के रहते हैं, एक बल एक भरोसा, एक नामी इकॉनमी करते हैं। तो सदा अपना मुख स्वर्ग की तरफ रखते हैं, और बाबा अपने श्रेष्ठ जीवन से अपने बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।